प्रगति यात्रा के दूसरे चरण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सड़क मार्ग से गोपालगंज पहुंचे और इस दौरान सीएम ने गोपालगंज के लोगों को करोड़ों रुपए की सौगात दी। उन्होंने सिद्धवलिया में बने आईटीआई भवन सहित 61 योजनाओं का उद्घाटन किया। प्रगति यात्रा में उनके साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, मंत्री विजय चौधरी सहित कई एनडीए नेता भी मौजूद रहे। सौगात मुख्यमंत्री जी ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो 21 करोड़ से अधिक की लागत की बनी है, मुख्यमंत्री जी ने दिया है और एक तरह से बैकुंठपुर अब एजुकेशनल हब बन गया। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज, एएनएम कॉलेज, अब औद्योगिक शिक्षण संस्थान उन्होंने दिया है और इसके साथ कई करोड़ की योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन शिलान्यास किया। और मुख्यमंत्री जब समीक्षा बैठक में जाएंगे तो लाखों करोड़ की योजनाओं का सौगात इस गोपालगंज जिले को नए वर्ष में। सौगात मुख्यमंत्री जी ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो 21 करोड़ से अधिक की लागत की बनी है, मुख्यमंत्री जी ने दिया है और एक तरह से बैकुंठपुर अब तो आपको बता दें, नीतीश कुमार फिर से यात्रा पर हैं और यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो क्या यात्रा के जरिए विधानसभा चुनाव को साधने की कोशिश है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की? ऐसे भी मुख्यमंत्री जब जब यात्रा करते हैं उसके बाद उन्हें सफलता मिलती है, ये इतिहास रहा है। एक बार फिर से प्रगति यात्रा पर है और ये प्रगति यात्रा क्या विधानसभा चुनाव में उन्हें फिर जीत का सेहरा पहनाएगी? और इस यात्रा का जवाब किस तरह विपक्ष तैयार कर रहा है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। मनीष पटना से हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, यात्रा का दौर तो शुरू हो गया है, अब नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है। यात्रा का इतिहास आपको भी पता होगा नीतीश कुमार का कि जब जब उन्होंने यात्रा की है और बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है, फिर से यह यात्रा है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस यात्रा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, नीतीश कुमार दूसरे चरण की अपनी यात्रा पर निकले हैं। प्रगति यात्रा जो कि नाम दिया गया है, गोपालगंज आज वो पहुंचे अपने प्रगति यात्रा के तहत। और यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भी वो यात्रा पर निकलते हैं तो यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं वो सौगात भी देकर जाते हैं। तो आपको बता दें, गोपालगंज को उन्होंने 139 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। 61 योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है। मुख्य रूप से सिद्धवलिया में 21 करोड़ 60 लाख की लागत से बने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का भी उद्घाटन उन्होंने किया है। और एक चीज और भी बता दें, और कोहरा और धुंध के कारण जो हेलीकॉप्टर से यात्रा उनकी रद्द कर दी गई, जिसके बाद उन्होंने सड़क मार्ग के जरिए जो है यात्रा उन्होंने की और वो गोपालगंज वो वहां पर पहुंचे और 72 योजनाओं की सौगात जो है वहां पर लोगों को दी है। और सबसे बड़ी चीज ये है, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि नीतीश कुमार जब भी यात्रा पर निकल रहे हैं तो कुछ ना कुछ सौगात देकर वो वहां की जनता को जा रहे हैं। 2025 विधानसभा चुनाव है, यानी कि इसी साल चुनाव है। ऐसे में चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया अलायंस लगातार जो है जिस तरह से राज्य सरकार को घेर रहा है कई मुद्दों को लेकर। अभी आपने देखा बीपीएससी का जो मामला है, अभी वो भी शांत नहीं हुआ है। फिलहाल आज एग्जाम बीपीएससी ने कंडक्ट करा लिया है सफलतापूर्वक, जिस एक सेंटर पर एग्जाम उसके रद्द हो गए थे। एक सेंटर का जो रद्द किया गया था जिसका री एग्जाम लेना था, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उसको घेरती नजर आई। राज्य सरकार को कहीं ना कहीं नीतियों को लेकर, नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर राज्य सरकार को घेरते आए। तेजस्वी यादव, कांग्रेस लगातार घेरती आई है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर घेरती आई है। तो ये भी नीतीश कुमार भी अच्छी तरीके से जान रहे थे कि इस बार ऐसा ना हो कि पोजीशन हमारी घट जाए। और महाराष्ट्र का चुनाव आपने देखा होगा आशिया, जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव में एनडीए और इंडिया अलायंस ने जब वहां पर कहते हैं ना राजनीतिक द्वंद्व हुआ, वहां पर युद्ध हुआ, तो जिसमें एनडीए की जीत हुई और बीजेपी ज्यादा सीटों से जीतने के बाद आज बीजेपी का वहां पर मुख्यमंत्री है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को भी अच्छे से मालूम है। तो नीतीश कुमार भी एक मौसम वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। उनको कब क्या काम करना है उनको बहुत अच्छे तरीके से उनको मालूम है। ऐसे में यात्रा तो नीतीश कुमार निकालते हैं अमूमन, लेकिन ये यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि नीतीश कुमार को जेडीयू को इस बार कुछ अच्छा करके दिखाना है। जितनी भी सीटें जेडीयू को मिले, नीतीश कुमार की यही कोशिश है जेडीयू ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत ले और एनडीए पर उसका हमेशा जो पकड़ है वो मजबूत रहे। एनडीए पर पकड़ मजबूत रहेगी तो वो जो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जिस तरह से नीतीश कुमार है उनके चेहरे पर फिर से चुनाव लड़ा जाएगा, तो एक जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो एक फिक्स रहेगा। लेकिन अगर जेडीयू अगर परफॉर्मेंस सही नहीं कर पाती है तो नीतीश कुमार को भी मालूम है ऊपर नीचे फिर कुछ हो सकता है।
ऐसे में नीतीश कुमार के लिए ये यात्रा और खासकर जेडीयू के लिए भी ये यात्रा संजीवनी की तरह काम करेगी। और नीतीश कुमार इस यात्रा के जरिए सिर्फ यही नहीं बताने, योजनाओं का उद्घाटन और परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास नहीं कर रहे हैं, वो समीक्षा भी कर रहे हैं कि राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं क्या लोगों के बीच में पहुंच रही है, राज्य सरकार की योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, राज्य सरकार की योजना किन लोगों को कितनी मिल रही है और कहां पर कुछ कमी आ रही है, तो उसका भी पूरा आकलन किया जा रहा है और समीक्षा की जा रही है। जहां कुछ गड़बड़ी हो रही है उसको सही करने के आदेश दिए जा रहे हैं ताकि चुनाव से पहले ज़्यादा से ज़्यादा जो योजनाएं हैं सरकार की वो पहुंच सके लोगों के बीच में, आम पब्लिक के बीच में पहुंच सके, आम जनता के बीच में पहुंच सके। और जब चुनाव हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है वो जेडीयू के खाते में आ सके। फिलहाल एनडीए लड़ेगी चुनाव, लेकिन जो जेडीयू के खाते में, इसलिए हम कह रहे हैं जहां जहां पर सीटें जेडीयू की हो वहां पर वोट जो है जेडीयू के खाते में आ सके। तो ये यात्रा इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब जेडीयू को भी अपना जो वर्चस्व है उसको बरकरार रखना है और जेडीयू को ये भी दिखाना है कि देखिए बिहार के अंदर अगर आपको राजनीति करनी है तो जेडीयू के बिना राजनीति असंभव है। और ये देखा भी गया है, पिछले कई सालों से ये देखा गया है कि किस तरह से सरकार इधर से उधर नीतीश कुमार कर सकते हैं। जब उनके पास स्ट्रेंथ होती है तो सरकार इधर से उधर बदल जाती है। तो उसकी भी है कि भाई नीतीश कुमार हमेशा ये रहे कि नहीं, अगर आपको सरकार में रहना है तो उसकी चाबी हमारे हाथ में है। अगर आप सत्ता चाहते हैं तो हमको ही आगे लेकर आपको चलना पड़ेगा और आपको हमारे पीछे चलना पड़ेगा। तो ये यात्रा इसलिए भी आशिया काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नीतीश कुमार पर जितने सवाल उठे इस बार, आपने देखा 2024 में जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर कई सवाल उठे, उन सवालों का जवाब भी नीतीश कुमार को 2025 के चुनाव में देना है। इसीलिए नीतीश कुमार अब ज़्यादा बयान भी नहीं दे रहे, नीतीश कुमार बयानों से भी बच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए भी नीतीश कुमार के लिए भी ये 2025 का चुनाव एक नाक की लड़ाई है और इसलिए भी ये चुनाव का ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। आशिया बिल्कुल, और इस यात्रा की काट विपक्ष के पास भी है। मनीष, देखिए इन दिनों जो अभ्यर्थियों का मामला है, जो बीपीएससी का मामला है, विपक्ष उसे भनाने की पूरी कोशिश कर रहा है और लगातार इसे लेकर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर भी उतर आए हैं सरकार के खिलाफ, उन्होंने भी मोर्चा खोल रखा है, इधर राजद कांग्रेस है ही। तो ऐसे में अब नीतीश की इस यात्रा का, चूंकि इतिहास रहा है नीतीश की यात्रा का कि उसके बाद उन्हें सफलता मिली है, तो विपक्ष इस यात्रा की काट किस रूप में निकालता हुआ दिखेगा? देखिए, जो बीपीएससी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, हमने काफ़ी चर्चा की, काफ़ी डिबेट की इसको लेकर, बीपीएससी को लेकर। तो देखिए, बीपीएससी की अगर हम बात करें तो जो छात्र हैं उन छात्रों में भी दो गुट है, इसको भी समझिएगा आशिया। यहाँ पर गुट इसलिए है क्योंकि एक गुट नहीं चाहता था कि उनके जो आंदोलन है उस आंदोलन का राजनीतिकरण हो। एक गुट ये चाहता था कि विपक्ष के लोग आए और उनका समर्थन करें, लेकिन जो उसमें एक गुट था वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उनके आंदोलन का जो है राजनीतिकरण हो, और वो हुआ भी। आपने देखा किस तरह से जो छात्र आंदोलन पर बैठे थे, हो सकता है सरकार मान लेती बात, हो सकता है सरकार उनकी बात सुन लेती, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन का राजनीतिकरण होना शुरू हुआ, जैसे तेजस्वी यादव वहां पहुंचे, पप्पू यादव वहां पहुंचे, प्रशांत किशोर वहां पहुंचे, उधर से राहुल गांधी ट्वीट करते, इधर से कांग्रेस कहती है हम आपके साथ हैं। तो जैसे जैसे इसका राजनीतिकरण इस पूरे आंदोलन का किया गया, कहीं ना कहीं बीपीएससी को भी बल मिल गया ये कहने के लिए कि नहीं जी, ये पूरा आंदोलन राजनीति से ग्रसित आंदोलन है। और ऐसे में सरकार के लिए भी ये कहना आसान हो गया कि ये पूरा आंदोलन राजनीति से ग्रसित आंदोलन है। और आप देखिए कैसे कैसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अगर छात्रों का आंदोलन होता तो वो बाकायदा एक छात्र आंदोलन करते, उसमें राजनीतिकरण नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन को राजनीतिकरण किया गया। जिस गर्दनी बाग से छात्र हल्ला बोल किए थे सरकार के खिलाफ, बीपीएससी के खिलाफ, आज उसी गर्दनी बाग में आप जाइए आशिया, हम वो भी तस्वीर दिखाएंगे। उस गर्दनी बाग में आज छात्रों की संख्या नील बटे सन्नाटा है, यानी कि शून्य के बराबर है। अगर 10, 15, 20 छात्र बैठे हों वो एक अलग बात है, लेकिन कल हम लोग गए थे तो मात्र 5 से 6 छात्र थे। आज बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, आज छात्र, कई बीपीएससी के स्टूडेंट पहुंचे, उनका ये कहना था कि एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हुआ, सफलतापूर्वक एग्ज़ाम लिया गया,
कोई गड़बड़ी नहीं हुई। जो सरकार ने अच्छा एग्जाम लिया, प्रशासन की तैयारी अच्छी थी, क्वेश्चन पेपर भी अच्छे थे, तो छात्र खुश थे। लेकिन कुछ छात्र इसको लेकर नाराज थे कि जो लाठीचार्ज हुआ नहीं होना चाहिए। लेकिन छात्र पहुंचे, वो छात्र सेंटर पे पहुंचे, कई छात्र नहीं पहुंच पाए चूंकि ठंड है, कई लोगों ने बाहर से भी आना है, कुछ लोग दिल्ली के हैं, यूपी के हैं, झारखंड के भी कुछ लोग हैं, वो नहीं आ पाए। लेकिन जो लोकलाइज जो छात्र थे वो पहुंचे, उन्होंने एग्जाम दिया है। तो ये जो आंदोलन किया गया, आपने देखा कल पूरे दिन पटना की सड़कों पर आपको विपक्षी पार्टी आपको दिखी होंगी। पप्पू यादव एक तरफ, प्रशांत किशोर धरने पर बैठे, स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स के जो संगठन हैं वो सड़कों पर उतरे, तो काफ़ी गहमा गहमी देखी गई। लेकिन जो छात्र हैं वो एग्ज़ाम सेंटर पहुंचे, 22 सेंटर बनाए गए थे, वहां पर सफलतापूर्वक एग्ज़ाम लिया गया। और ये कहना गलत नहीं होगा कि छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है, और ऐसे में अब जो ये लोग प्रदर्शन विपक्षी पार्टियों ने किया है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन फेल होता नजर आ रहा है। और आप देखिएगा इसको लेकर बाकायदा अब सत्ता पक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी और वो ये बताने की कोशिश भी करेगी कि देखिए हमने कितने एग्ज़ाम लिया, इस एग्ज़ाम में छात्र पहुंचे और वो छात्र खुश थे, और जो छात्र नहीं पहुंचे, कुछ कारणवश नहीं पहुंचे, और कुछ छात्र जो नहीं पहुंचे वो राजनीति का शिकार हो गए, ये भी बात सामने आएगी। आशिया, चलिए, तो यानी यात्रा के कई सियासी मायने हैं और इससे विपक्ष भी अब किस तरह यात्रा की काट निकालता है उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी और लगातार बिहार से इसी तरह अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।